So integrating factor for the equation of the form x raised to power a y raised to power b my dx plus nx dy plus x raised to power c y raised to power d py dx plus qx dy is equal to 0, where a b c d जो a b c d हैं या फिर m n p q हैं, these are all constants, ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं हमारी। ठीक है जी। देन अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है, देन वी से दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू x raised to power h and y raised to power k. We assume that this is the integrating factor. हमने क्या करना है, हमने एज्यूम करना है कि अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेथड सभी के ऊपर लग जाता है। हम एज्यूम कर देते हैं कि ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हमें पता है कि अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाती है। आपने x रेस्ट पर h y रेस्ट पर k के साथ जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके हमें पता है वो एग्जैक्ट बन गई है। एग्जैक्ट बन गई है तो हमने एग्जैक्टनेस की कंडीशन लगा के इस h और k की वैल्यू निकाल देनी, और फिर जब h k की वैल्यू निकल जाएगी फिर इसमें डाल के हमारा एग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। पहले हम एज्यूम करते हैं, फिर हम उसको एग्जैक्टनेस की कंडीशन के थ्रू h k की वैल्यूज निकालते हैं। क्लियर? मैं एग्जांपल लेती हूँ सो दैट कि और क्लियर हो जाए हमें। सो राइट डाउन सॉल्व y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y into dx plus 2x cube minus xy into dy is equal to 0। हमारे पास ये इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है, राइट? अब देखिए, नाउ सॉल्यूशन इज, अब मैं दोबारा चेक नहीं कर रही हूँ, आई होप आप लोग खुद चेक कर सकते हो। कर्ल m अपॉन कर्ल y जो है इस केस में विल नॉट बी इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, ये आपने चेक करके देख लेनी है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हमने पिछले इतने अभी तो कितने सारे सम कर लिए हमने, उन सभी में जैसे चेक करते थे आपने चेक कर लेना है। these two will not be equal, that means our equation is not exact। अब हमने क्या करना है, मैं ये इस मेथड के साथ कर रही हूँ इस सम को। we will say let integrating factor is x raised to power h and y raised to power k. If this is the integrating factor, that means we will multiply the given equation, that will be equation number 1. So multiplying equation 1 by x raised to power h and y raised to power k. x raised to power h into y raised to power k के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? ये कितना बन जाएगा अब हमारे पास, यू नो कि अगर बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड ऑन हो जाती हैं। अब देखो यहाँ है x रेज टू पावर h y रेज टू पावर k, फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगी मेरे पास टर्म x रेज टू पावर h y रेज टू पावर, यहाँ पे k है पावर, यहाँ पे कितनी है 2, बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, कितना बन जाएगा y रेज टू पावर k प्लस 2, राइट? वन एंड द सेम थिंग, 2 प्लस k और k प्लस 2 प्लस 2 एज सच। नाउ x स्क्वायर है, x रेज टू पावर h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x रेज टू पावर h प्लस 2 इंटू y रेज टू पावर, यहाँ पे 1 है यहाँ पे k है, वी विल गेट y रेज टू पावर k प्लस 1, राइट? इंटू dx प्लस नेक्स्ट ये है हमारे पास टर्म 2x क्यूब मीन्स 2x रेज टू पावर h प्लस 3 y raised to power k minus x raised to power 1, that means x raised to power h plus 1, again y raised to power 1 है, y raised to power k plus 1
into dy is equal to 0। हमने क्या किया है, सिंपली जो हमारी गिवन इक्वेशन थी हमने उसको x रेज टू पावर h एंड y रेज टू पावर k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ m, ये m की वैल्यू है आपकी इतनी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n, राइट। नाउ we know that we will find कर्ल m बाय कर्ल y, क्योंकि अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, इसका मतलब ये एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला था कि एग्जैक्टनेस की कंडीशन को यूज करके हमने h और k की वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जैक्टनेस की कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। क्या कंडीशन है, कर्ल m अपॉन कर्ल y शुड बी इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। दोनों वैल्यूज निकालेंगे, m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये y की पावर k प्लस 2 है, पावर आगे आ जाएगी k प्लस 2, x रेज टू पावर h एज सच, y रेज टू पावर एक कम हो जाएगी मीन्स k प्लस 1, राइट, प्लस 2 एज सच, अगेन y रेज टू पावर k प्लस 1 है, k प्लस 1 आगे लिख दिया हमने, x रेज टू पावर h प्लस 2 एज सच एंड y रेज टू पावर k। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट वी विल फाइंड कर्ल n बाय कर्ल x। ये हमारा n है, हमने n को विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अब ये हमारे पास पावर h प्लस 3 है, ये बन जाएगा 2 इंटू h प्लस 3, एक पावर कम हो जाएगी x की मीन्स h प्लस 2, y रेज टू पावर k एज सच, माइनस यहाँ पे हमारे पास है x प्लस x रेज टू पावर h प्लस 1, h प्लस 1, x रेज टू पावर एक कम होगी means h, y raised to power k plus 1 as such, right? Now we know that this equation is exact equation because we have multiplied it by the integrating factor. If this is the exact equation, that means these two will be equal because the equation is exact. Therefore curl m upon curl y should be equal to curl n by curl x. ये दोनों इक्वल होने चाहिए। आपने इन दोनों को इक्वेट कर देना है। अब हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए k प्लस 2, सेम जो यहाँ पे वैल्यूज थी वही लिख रही हूँ मैं, k प्लस 2 x रेज टू पावर h, y रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 x रेज टू पावर h प्लस 2, y रेज टू पावर k, it should be equal to 2 into h plus 3 x raised to power h plus 2 y raised to power k minus h plus 1 x raised to power h and y raised to power k plus 1, right? Now we will equate the coefficients। हमने जो सिमिलर पावर्स वाले हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है x रेज टू पावर h, y रेज टू पावर k प्लस 1। अब राइट हैंड साइड देखो, x रेज टू पावर h, y रेज टू पावर k प्लस 1। सो टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर h एंड y रेज टू पावर k प्लस 1। कोफिशिएंट मीन्स जो इनके साथ मल्टीप्लाइड है। क्या मल्टीप्लाइड है इसके साथ, k प्लस 2, राइट। यहाँ पे कोई और टर्म है, ये भी अलग टर्म है। यहाँ पे फिर से हमारे पास है x रेज टू पावर h, y रेज टू पावर k प्लस 1। क्या आ जाएगा कोफिशिएंट, नेगेटिव साइन है तो एस लेंगे, माइनस ऑफ h प्लस 1, राइट। इसको सॉर्ट कर लेते हैं, क्या बनेगा, इसको इस साइड ले आएंगे टर्म को, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये बन गया k प्लस 2 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यू कैन से हमारे पास बन गया h प्लस k इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, दैट इज प्लस 3, दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस 3। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। अगर मैं x रेज टू पावर h, y रेज टू पावर k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन ये वाली आ गई है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, पहले तो हमने x रेज टू पावर h, y रेज टू पावर k प्लस 1 के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए थे। साथ ही साथ सेकेंड टर्म मेरे पास है x रेज टू पावर h प्लस 2, y रेज टू पावर k। सिमिलरली इस साइड भी x रेज टू पावर h प्लस 2, y रेज टू पावर k। इनकी टर्म्स पड़ी हुई हैं, इन दोनों टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको भी कंपेयर करेंगे।
So taking coefficients of x raised to power h plus 2 and y raised to power k, राइट। अब देखिए ध्यान से देखो इधर, हाँ जी, x रेस्ट पर h प्लस 2 y रेस्ट पर k, कोफिशिएंट कितना है 2 इंटू k प्लस 1, हमने यहाँ लिख लिया 2 इंटू k प्लस 1। नेक्स्ट देखिए राइट हैंड साइड पे क्या कोफिशिएंट है 2 इंटू h प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू h प्लस 3, राइट। अब हमें इसको रीअरेंज करना है टर्म्स को, कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, पहले तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 2h प्लस 6, इन टर्म्स को इधर ले आओ, 2k प्लस 2 माइनस 2h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2h प्लस 2k माइनस ऑफ 4, दूसरी साइड लेके जाऊंगी ये बन जाएंगे प्लस 4। अब एक मेरे पास लीनियर इक्वेशन ये बन गई है, एक पीछे बनी थी, जो पीछे थी वो थी h प्लस के इज इक्वल टू 3, ये वाली इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं इधर लिख लेती हूँ, इसको भी चलो, ये है h प्लस के इज इक्वल टू माइनस 3। अब मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस बनी हैं, इन दोनों को सॉल्व करके मुझे h और k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, राइट। कैसे करेंगे, यस, आइदर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, और इवन वी कैन टेक 2 एज कॉमन, यहाँ से इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 कॉमन ले ले तो सिंपली हमें ऐड ही करना पड़ेगा। ये देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ ये बनेगा माइनस एच प्लस के इज इक्वल टू 2, राइट। लेट इट बी थर्ड इक्वेशन एंड दिस एज फोर्थ इक्वेशन। नाउ सिंपली एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, कैसे भी कर सकते हो, हमें तो सिर्फ एच एंड के की वैल्यू निकालनी है। ये है हमारे पास माइनस एच प्लस के इज इक्वल टू 2, सेकेंड कौन सी थी, ये h प्लस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, ऐड करेंगे h कैंसल हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू -1, और वी कैन से k इज इक्वल टू -1/2, तो एक हमारी वैल्यू आ गई k की -1/2। now put the value k is equal to -1/2 in equation number थर्ड में पुट कर लो, फोर्थ में पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो थर्ड में कर लेते हैं। क्या है माइनस एच, यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस एच, नेक्स्ट क्या है प्लस के है हमारे पास, देखो माइनस एच प्लस के इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस 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 ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2, एच कितना आ जाएगा, yes, so h comes out to be -5/2, इसको उधर ले जाओ, एलसीएम लोगे, h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5/2। now initially we have assumed that let h raised to power k x raised to power h and y raised to power k is the integrating factor। now putting the values, हमने h और k की वैल्यू जो निकाली है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x रेज टू पावर h था, मीन्स x रेज टू पावर -5/2, y रेज टू पावर k था, k कितना आया है -1/2, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया हमारा x रेज टू पावर -5/2 एंड y रेज टू पावर -1/2, ये अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना। अब अगर तो सिर्फ उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा हो तो यहाँ तक करना सफिशिएंट है, बट उसने हमें बोला है सॉल्व मीन्स वी हैव टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन इक्वेशन कौन सी थी हमारी, कहाँ है पेपर, ये पढ़ा, हाँ जी, ये देखो मैं यहाँ से उठाती हूँ, एक ही बात है, चाहे तो आप इसमें h की वैल्यू पुट कर दो और k की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दो x रेज टू पावर -5/2 y रेज टू पावर 1/2, एक ही चीज है। मैं यहाँ से ले रही हूँ
इसमें h और k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, राइट। कैसे पुट करेंगे देखो, हाँ जी, हमारे पास है x रेज टू पावर -5/2, y रेज टू पावर -1/2, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करते हो तो h और k की वैल्यू पुट करोगे, मीन्स h -5/2 और k कितना है -1/2। चलो स्टार्ट करो, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, यस, x रेज टू पावर, first of all we have x raised to power h, x raised to power h means x raised to power -5/2, y raised to power k plus 2, y raised to power k is -1/2, k plus 2 -1/2 plus 2, right, plus next term क्या है, 2 into x raised to power h/2 means 2 into x raised to power h is -5/2 plus 2 y raised to power -1/2 plus 1 into dx। डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ ताकि जिनको नहीं आता है उन्हें अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट प्लस 2x रेज टू पावर -5/2 plus 3 y raised to power -1/2, then minus x raised to power h/2 means x raised to power -5/2 plus 1, and y raised to power k plus 1 means -1/2 plus 1 into dy is equal to 0. Any doubt? Okay. Next, x raised to power -5/2 y raised to power -1/2 plus 2, LCM लेंगे, it will be -1 plus 4/2, that is 3/2 plus 2 into x raised to power -5/2 plus 2 means -5 plus 4, that is -1/2 into y raised to power -1/2 plus 1, that is +1/2 into dx plus 2 into x raised to power -5/2 plus 3 means -5 plus 6/2, that is +1/2 plus 6 minus of, it's 1/2. Here we have x raised to power 5/2, 5/2 plus k था यहाँ पे, k h plus 3 था, h plus 3 means 5/2 plus 3, okay, means y raised to power +1/2 बनेगा फिर तो, x raised to power 1/2 and y raised to power -1/2, right, minus x raised to power -5/2 plus 1 means -5 plus 2 -3/2, y raised to power half, 1 means +1/2 into dy is equal to 0. Now which is exact equation? If this is the exact equation, I am using the formula. Formula क्या है, integral of y constant m dx. This is the value of m, means x raised to power -5/2 y raised to power 3/2 plus 2 into x raised to power -1/2 y raised to power 1/2 into dx plus, now terms of n that does not contain x, there is no term which is free from x, that means 0 into dy is equal to c, right. So integrating term by term, y raised to power 3/2 will be constant. Now x raised to power -5/2 plus 1 upon -5/2 plus 1 plus
2 into y raised to power 1 by 2 as such x raised to power minus 1 by 2 means x raised to power minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 is equal to integration constant c. Okay, next x raised to power minus 5 by 2 plus 1, that is minus of 3 by 2. X raised to power minus 3 by 2 y raised to power plus 3 by 2 divided by minus of 3 by 2, right? Next, x raised to power 1 by 2 upon 1 by 2, 2 into y raised to power 1 by 2, or we can say plus 2 into x raised to power 1 by 2 y raised to power 1 by 2 upon 1 by 2 is equal to c, right? So we can say this can be written as 2 by 3 minus 2 by 3 x raised to power minus 3 by 2 y raised to power plus 3 by 2 plus, yes, this is 1 by 2, or you can say 2 into 2 means 4 into x raised to power 1 by 2 y raised to power 1 by 2 is equal to c. Even we can take 3 as LCM. अगर 3 LCM ले लें क्या बन जाएगा ये minus 2 x raised to power minus 3 by 2 y raised to power 3 by 2 plus यहाँ पे हमारे पास कितना है 4. Yes, it will be 12 x raised to power 1 by 2 y raised to power 1 by 2 is equal to c dash, where 3c is taken as c dash. So this will be the answer. राइट, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को, शुरू से समझ लीजिए. देखिए ये हमारे पास इक्वेशन थी, सॉल्व वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर खुद एज्यूम किया है, दैट लेट इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x रेज्ड टू पावर h y रेज्ड टू पावर k. पूरी इक्वेशन को x रेज्ड टू पावर h y रेज्ड टू पावर k के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया. बेस सेम है तो पावर इसकी ऐड ऑन हो जाएंगी. दिस इज द वैल्यू ऑफ m एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n. कर्ल m अपॉन कर्ल y निकाल लिया, कर्ल n बाय कर्ल x निकाल लिया. अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए. अगर ये दोनों इक्वल है, इनको इक्वेट करके हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बनेगी. एक ये बनी है, एक ये दोनों लिखी है हमने इधर नेक्स्ट पेज पे. ये थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशंस बनी थी जिनको सॉल्व करके हमने एच के की वैल्यू निकालनी है, राइट? एच के की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक आई है -5/2, एक आई है 1/2. हमने गिवन इक्वेशन में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है. सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन जाएगी. एग्जैक्ट बन जाएगी तो उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना, राइट? एनी डाउट? Okay, so write down one more example. Solve two x square y square plus y into dx plus 3x minus x cube y into dy is equal to 0. आपने इसे सॉल्व करना है.